किक्की, ये मीठा आम तुम किसके लिए ले जा रहे हो? ये मीठा आम मैं अपनी मम्मा के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कई बार बोला है कि वो चिड़िया तुम्हारी मम्मा नहीं। तुम तो एक अनाथ थे। ना जाने कहाँ से उठा लाई थी वो चिड़िया तुम्हें, और तुम उसकी ऐसी सेवा करते हो जैसे वो सच में तुम्हारी मम्मा हो। गौरी आंटी, आप बड़ी हो, मैं इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ। और आप हर समय मेरी मम्मा के बारे में ऐसी बातें करती हैं। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? सच ही तो कह रही हूँ। उस चिड़िया ने तो तुम्हें भोजन लाने के लिए रखा हुआ है। मेरी मम्मा मेरे लिए खुद हर रोज भोजन लाती है और मुझे बहुत प्यार करती है। जाओ जाओ, करो नौकरी उस चिड़िया की। मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रही थी, परंतु तुम्हारी आंखें हैं कि खुलती ही नहीं। ऐसे जली कटी बातें सुनाकर रोज की तरह आज फिर गोरी कव्वी वहां से चली जाती है। ये गोरी आंटी ना जाने क्यों मुझे हर समय ऐसा कहती है। जो भी है, मैं आज मम्मा को सब बताऊंगा और मम्मा से पूछूंगा कि गोरी आंटी हर समय मुझे ऐसा क्यों कहती है। ऐसा सोचते हुए किक्की अपने घर चला जाता है। मम्मा, मैं कई दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, परंतु मैं डरता हूँ कि कहीं आप गुस्सा ना कर जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बात को दिल में नहीं रखते, जो कहना हो कह देते हैं। मम्मा, गौरी आंटी, क्या आज गौरी आंटी फिर मिली थी आपको? हाँ मम्मा, गौरी आंटी आज फिर मिली थी मुझे नदी पर। आज फिर मुझे वो यही कह रही थी कि आप मेरी मम्मा नहीं हो, आप मुझे कहीं से उठा लाई हो। बेटा, और क्या कह रही थी गौरी? और ये कि मैं तो एक अनाथ बच्चा था। किक्की बेटा, आपको मेरे प्यार पर कोई शक है? नहीं मम्मा, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि गौरी आंटी मुझे ऐसा क्यों कहती है। किक्की बेटा, ये बोझ मैं भी आज हल्का कर देना चाहती हूँ। मैं भी ऐसे समय की तलाश में थी कि आपको सच्चाई बता सकूं। मम्मा, सच्चाई? क्या सच्चाई? बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। किक्की बेटा, 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के दूसरे ही रोज मेरे पति मर गए। उस समय मैं सागर वाले जंगल में रहती थी। मैं बहुत तन्हा हो गई थी और फिर उस जंगल में मेरा दिल नहीं लगता था। मैं अकेली थी। फिर एक दिन मैंने वो जंगल छोड़ दिया और मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। फिर मैं थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। पास ही में टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी का घोंसला था। लूसी कबूतरी बहुत अच्छी थी। मुझे अकेले देख वो मेरे पास आ जाती है। चिड़िया, आप कहाँ से आई हो? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ और इस जंगल में नई हूँ। घोंसले की तलाश में फिर रही थी, थक कर यहाँ बैठ गई। मेरे घर में मेरा बेटा, मैं और मेरा पति रहते हैं। मेरा एक घोंसला भी खाली है। आप कुछ दिन हमारे पास गुजार लें और फिर बाद में आप अपना घर बना लेना। मैं बेआसरा थी, इसलिए मैं लूसी के साथ चली गई। उसका बेटा बहुत सुंदर था, वो छोटा सा था। लूसी ने मुझे भोजन दिया और छत भी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना मिल गया है। मैं बहुत खुश थी। और फिर अगले रोज लूसी कबूतरी मुझे कहती है, चिड़िया बहन, मैं और आपका भाई टुन्नू भोजन की खोज में जा रहे हैं। आप अभी नहीं हो, 2-4 दिन में सब सीख जाओगी।
आज आप घर में ही रहें और मेरे बेटे का ध्यान रखें। मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। लूसी जाते हुए मुझे बार बार यही कह रही थी कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। जैसे उसे पता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मम्मा, तो क्या वो लूसी आंटी मर गई? हाँ बेटा, पहाड़ों पर जालिम चीलों ने उन्हें केवल इसलिए मार दिया कि वो गलती से उनकी गुफा के पास चले गए थे। जब मुझे पता चला कि लूसी और टुन्नू मर गए हैं तो मैं बहुत रोई। और मम्मा, वो छोटा बच्चा भी रो रहा होगा। नहीं बेटा, वो बहुत छोटा था। उसे क्या पता था कि जिंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है। वो तो बैठा अपने पंखों से खेल रहा था। फिर फिर मम्मा क्या हुआ? मेरे कानों में लूसी के वो शब्द गूंज रहे थे, मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। और फिर मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी उस बच्चे के साथ ही गुजारूंगी। और मैंने उस बच्चे का नाम किक्की रख दिया। मम्मा, मम्मा, क्या मैं ही था वो छोटा बच्चा? हाँ मेरी जान, आप ही थे। मम्मा, मुझे माफ कर दें। मैंने आपको दुख दिया और मैंने आपसे ये सब पूछा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया है कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से भी मजबूत होते हैं। और वो रिश्ता प्यार का होता है, एहसास का होता है। ऐसा कहते हुए किक्की अपनी मम्मा के साथ लग जाता है और चिड़िया उसे अपने पंखों में छुपा लेती है। शायद आज वो चिड़िया खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और वो दोनों माँ बेटा गहरी नींद सो जाते हैं।